इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है हमारे अकायद के मुताबिक। कौन खुदा का कलाम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी। कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई साहब, आपने सवाल पूछ लेना। अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने शुरू में बताया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहां एक आदमी आता है ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन। कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो। पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो। इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है। तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं। क्योंकि सिर्फ लक़ब किया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलत फहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है। ये आपकी गलत फहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह की बात लोगों को पेश किए। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्न मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इस्राइल, ओ इस्राइलो, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो मैं शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया
फ़क़द हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72। लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राइलो उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रम अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। यसु मसीह के मुबारक नाम में और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आप मतलब 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन मौने उस बात को छोड़ दे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया। ऐसा आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री भी मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ
कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं लिया? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए। अने बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूंगा सूरह सफ में, सूरा नंबर 61 आयत नंबर 6 में, For Jesus Christ peace be upon him says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में, एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो He when the spirit of truth, जो हक का रुआएगा, वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा। वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई, और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ, गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता है। आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए। तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए, और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40, माकान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातमुन नबी है, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे।